इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। यूपी के मथुरा में एक बड़ा अटैक हुआ है जिसके तहत चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर बाइक सवारों ने पत्थर फेंके हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है। कुछ बाइक सवार लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनके काफिले पर, जिसके बाद चंद्रशेखर के समर्थकों ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूपी के मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला हुआ है और ये हमला एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है या फिर कुछ उपद्रवियों का काम है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक पहली प्रतिक्रिया आने का इंतजार चंद्रशेखर आजाद की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी के चीफ भी हैं, नगीना से लोकसभा सांसद भी हैं और एक बड़ा चेहरा दलित समाज का माने जाते हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ आवारा किस्म के लोगों ने, बाइक सवार जो बताए जाते हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पत्थरबाजी की और उसके बाद उनके समर्थकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया है। लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। अब उस व्यक्ति की सहभागिता पर पुलिस जांच कर रही है। पूरी खबर अगर विस्तार से बताएं तो मथुरा में चंद्रशेखर के काफिले पर हमला हुआ है। मांड के सिरोला से भगत नगरिया जाते समय परसोती गढ़ी के पास दो बाइक सवारों ने चंद्रशेखर के काफिले पर पत्थर फेंके हैं। इसके बाद समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब उस व्यक्ति की इस पूरे हमले में क्या भूमिका थी, उस पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। उसकी लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उन पर हमले होते रहे हैं। हमें याद ही होगा कि सहारनपुर में भी एक बार फिर उन पर पहले भी हमला हो चुका है। उस वक्त जख्मी हुए थे थोड़ा चंद्रशेखर, लेकिन उसके बाद मथुरा में इस तरह की ये दूसरी वारदात है जब उनके काफिले पर हमला किया गया है। मथुरा में चंद्रशेखर का जो काफिला था वो मांड के सिरोला से भगत नगरिया जा रहा था। इस दौरान दो बाइक सवारों ने चंद्रशेखर के काफिले पर पत्थर फेंके। इसके बाद समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और लोगों ने, जिनमें से एक व्यक्ति को यानी एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस देख रही है कि इस व्यक्ति की इस पूरे हमले में क्या भूमिका रहने वाली है। हालांकि इस हमले के बाद चंद्रशेखर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें कोई भी खरोंच नहीं आई है, लेकिन समर्थक इस बात से गुस्सा है कि आखिर उनके नेता के ऊपर यह हमला जो है वो क्यों किया गया, क्या वजह थी इसके हमले के पीछे। बहरहाल पुलिस भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि पूरा हमला क्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई और भूमिका रही थी। ये पुलिस अब जांच करेगी और जो शख्स पकड़ा गया उससे पूछताछ करेगी। उसी के बाद जो है इस हमले के पीछे के जो पुराने तार हैं वो निकलकर सामने आएंगे। लेकिन एक बार आपको फिर से खबर डिटेल से बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज चंद्रशेखर पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ। ये जो हमला है मांड के सिरोला से भगत नगरिया जाते समय परसोती गढ़ी के पास हुआ। दो बाइक सवारों ने चंद्रशेखर के काफिले पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि इस हमले के बाद चंद्रशेखर को कोई भी खरोंच नहीं आई, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान चंद्रशेखर के कुछ समर्थकों ने एक आरोपी शख्स को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस इस शख्स से पूछताछ ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है। सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला। कौन है चंद्रशेखर आजाद का दुश्मन? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज मथुरा में कर्नावल गांव में पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे थे। परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद सुरूर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने के लिए गांव भगत नगरिया जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके काफिले पर कुछ बाइक सवार युवकों ने पथराव कर दिया। उस वक्त कई पत्थर लगने से एक सिपाही और एक युवक को चोटें आ गईं।
फिर इसके बाद जमकर बवाल हुआ। चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने काफी हंगामा काटा और नारेबाजी की। कोई गाड़ी के पीछे भागे गाड़ी लगी उनको पीछे। हंगामे के बाद उन दो युवकों को आजाद के समर्थकों ने पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के साथ चंद्रशेखर आजाद की जमकर बहस हुई और चंद्रशेखर आजाद पुलिस पर काफी आग बबूला हुए। संजीव कांत मिश्रा, ये पथराव हुआ क्या तुम्हारे जिले की पुलिस का? वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है? अब ये दो युवक कौन थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने की कोशिश की, उनके काफिले पर हमला किया, इसका अभी सही पता नहीं चल सका है और क्यों आखिरकार इन युवकों ने हमला किया था ये भी साफ नहीं है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभी कुछ भी नहीं कहा है। वहीं इस घटना से चंद्रशेखर आजाद पुलिस पर काफी आग बबूला जरूर दिखाई दिए। मथुरा से मदन गोपाल की रिपोर्ट। मथुरा में आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते हैं और उनकी गाड़ी पर पथराव की खबर आती है। पता चलता है भगत नगर में जब वो थे तो वहां पर उनके काफिले पर हमला किया, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को घेर लिया और उन्हें बचाने की कोशिश की। जब ये सारा हंगामा शांत हुआ तब जाकर चंद्रशेखर उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं। लेकिन पूरी खबर क्या है, क्यों हुआ, क्या हुआ, पुलिस अब क्या कर रही है, वो सारी तस्वीर साफ करेंगे मेरे साथ ही विकास। क्या हुआ विकास वहाँ पर, वो पूरी तस्वीर में चाहता हूँ कि आप एक एक कर सब कुछ बताएं। बिल्कुल। चंद्रशेखर जो हैं वो मथुरा में बीते 2 दिन पहले एक वहाँ पर वो हुआ था, घटना हुई थी जहाँ पर 2 सगी बहनें जो शादी करने जा रही थी, दुल्हन का जोड़ा पहने हुई थी, उनके चेहरे पर कालिख पोती गई और उनके चाचा जी से मारपीट की गई, उनके पिताजी से मारपीट की गई और उसके बाद उससे भी मन नहीं भरा तो दूल्हे के पिता को भी पीटा गया। और ये सारा विवाद शुरू हुआ जहाँ से ये लोग जा रहे थे, बाइक पर सवार 2 लोग थे और ये निकल रहे थे, इनको साइड नहीं मिल रही थी जो बारात जा रही थी। तो अचानक से वहाँ से जब ये निकले तो उन्होंने साइड के लिए बोला तो गुस्सा हो गए और सीधे आके मारने लगे। फिर दुल्हन गाड़ी से निकलकर उतरी दोनों, वो बीच बचाव के लिए आई तो उनसे भी झूमा झटकी हुई और बाद में उनके चेहरे पर कीचड़ पोत दिया गया। जो दोनों दुल्हन थी वो दलित समाज से थी और जिस पर आरोप लगा है वो यादव समाज से आता है व्यक्ति। तो इसे लेकर जब ये घटना हुई इसके बाद चंद्रशेखर ने पहले ट्वीट भी किया था इस घटना को लेकर और फिर मिलने पहुंचे थे आज। इससे पहले अगर हम देखें तो असीम अरुण जो यूपी सरकार में मिनिस्टर भी हैं, वो एक दिन पहले मिलने गए थे और उन्होंने भी परिवार से मुलाकात करके कहा था, भरोसा दिलाया था कि कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ वो भी गए थे, वो भी मिले और उन्होंने भी कहा। जब चंद्रशेखर गए, चंद्रशेखर ने जब वहाँ पर मीडिया से बातचीत की तो करीब 1 घंटा तक वो फैमिली के साथ रहे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की ज़ुबान से शब्द नहीं निकलते हैं ऐसी घटनाओं पर। उनका निशाना जो थे वो अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया और अभी कन्नौज से सांसद। उन्होंने कहा कि बोल नहीं फूटते हैं, क्या भाव रहा होगा क्योंकि आरोपी भी एक ख़ास जाति के हैं। वो तंज कस रहे थे अखिलेश यादव पर कि देखिए यादव समाज के लड़के थे और आप मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के और आपने उस पर एक ट्वीट तक नहीं किया, जानने की ज़रूरत भी नहीं की कि उस परिवार के साथ क्या है। तो वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि शायद उनका यही भाव रहा होगा कि आरोपी एक खास जाति के लोग हैं, मगर गलत को गलत तो कह सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे, साथ तो खड़े हो सकते थे, मगर इनका आपसे सिर्फ चुनावी रिश्ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए कहते हैं कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, हमारे लिए दलित भी बराबर है, हमारे लिए पिछड़ा भी बराबर है। तो ये उन्होंने कहा और बयान वहाँ पर दिया। और ये जो घटना हुई है इस पर अब पुलिस की जांच चल रही है, काफिले पर पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं। हालांकि जो सुरक्षा में पुलिस वाले थे वो चोटिल हुए हैं, चंद्रशेखर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जब उपद्रवी जिन्होंने गाड़ी घेर कर उन पर अटैक किया, जब वो वहाँ से चले गए तब वो वहाँ से उतरे
और इसमें अब आगे यही है। और ये जो खबरें आ रही हैं उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो सभी जो लोग हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से है, और ये चूंकि मिलकर आ रहे थे तो इनको रोकने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने बयानबाजी की है अखिलेश यादव को लेकर, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल पर ये इनपुट वहाँ से आया है। तो चंद्रशेखर पर आपको याद होगा पहले भी अटैक हुआ और बाकायदा फायरिंग हुई, गोली चली और उनकी गोली लगी भी थी, गाड़ी की हमने वो तस्वीरें देखी थी, तब बात अलग थी। अब ये पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे थे और इस पूरे घटनाक्रम पर अभी ना तो योगी सरकार की ओर से कोई रिएक्शन आया है, ना ही अखिलेश यादव ने इस पर कोई टिप्पणी की है, और फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जी, तो शुरुआती जो खबर थी वो हमने आपके बीच रखी है, और भी जो अपडेट आते जा रहे हैं वो आपको बताते जाएंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।